नमस्कार दोस्तों। एक ठंडा, सूखा और धूल से भरा ग्रह जिसकी जमीन हल्के लाल रेगिस्तान की जैसी है और जिसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं, जहां सीजनल साइक्लोन्स आते हैं। एक ऐसा चक्रवात जिसका निर्माण इसके पोल्स पर होता है, जो कई महीनों तक रहता है और कभी कभी तो पूरे ग्रह को ही ढक लेता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मार्स यानी मंगल ग्रह की। सोचिए कैसा होगा जब ऐसी सिचुएशन वाला प्लैनेट्स मार्स भी एक दिन हमारी अर्थ की तरह ही हरा भरा और सुंदर हो जाए, जहां नदियां हो, मीलों दूर तक फैले जंगल हो और सिटीज हो, जहां के आसमान के नीचे बिना किसी स्पेस सूट के वहां की खुली हवा में हम सांस ले सकें। सुनने में साइंस फिक्शन सा लग रहा होगा, है ना? लेकिन नहीं, ये एक साइंटिफिकली पॉसिबल ड्रीम है जिस पर नासा और स्पेस एक्स जैसी कई सारी कंपनियां काम कर रही हैं। लेकिन क्या ये कभी पॉसिबल होगा और आखिर क्यों ज़रूरी है एक नया ग्रह? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो जर्नी में। पृथ्वी धीरे धीरे हमारे रहने लायक नहीं रह रही है। लगातार हो रहे क्लाइमेट चेंज से ऐसी हालत हो गई है कि कोई पानी से मर रहा है तो कोई पानी के बिना, कोई गर्मी से मर रहा है तो कोई ठंड से। लगातार पॉपुलेशन का बढ़ना और रिसोर्सेज का कम होना हमारा जीना मुश्किल बनाते जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि आज से 65 मिलियन साल पहले एक एस्टेरॉइड जिसका डायमीटर 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा था, हमारी पृथ्वी से टकराया था, जिसने उस समय धरती पर राज कर रहे डायनासोर्स के साथ अन्य कई प्रजातियों को विलुप्त कर दिया था। ऐसी ही घटना 2013 में भी हुई थी, जिसे चेल्याबिंस्क इवेंट कहते हैं, जहां एक घर के साइज का उल्का पिंड रसिया के एटमॉस्फेयर में एक्सप्लोड हो गया, जिससे भारी नुकसान के साथ कई लोगों को चोटें भी लगीं। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि हम किसी दूसरे ग्रह की तलाश करें। मार्स हमसे 225 मिलियन किलोमीटर दूर, लेकिन सबसे नज़दीक ऐसा ग्रह है जो सबसे ज़्यादा हमारी पृथ्वी जैसा है। मार्स को टेराफॉर्म करने में बहुत से चैलेंजेज हैं, जिनमें से पहला है यहाँ के टेम्परेचर का कम होना। मार्स का एवरेज टेम्परेचर -63 डिग्री सेल्सियस है, जो रात में गिरकर -125 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यहाँ तक कि दोपहर में भी इसके इक्वेटर पर टेम्परेचर कभी कभी फ्रीजिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है। यहाँ की गर्मी भी अंटार्कटिका की जमा देने वाली ठंड की तरह होती है। दूसरा चैलेंज है एटमॉस्फेयर। मार्स का एटमॉस्फेयर हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से 100 गुना पतला है, जो 95% कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है। मार्स का एटमॉस्फेयर पतला होने की वजह से ही सूर्य से आ रही गर्मी यहाँ ट्रैप नहीं हो पाती और ग्रह ठंडा ही रह जाता है। यहाँ बिना किसी प्रेशराइज सूट के हमारा ब्लड भी बॉयल हो जाएगा, क्योंकि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है तो उसके साथ ही साथ लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी घटता है। मार्स के पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जिसका मतलब है रेडिएशन सीधे इसके सतह से टकराता है, जो इंसानों के हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक है। लंबे समय तक इसमें रहने से कैंसर और न्यूरोलॉजिकल डैमेज होने का रिस्क है। चौथा चैलेंज है ग्रेविटी। मार्स की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी का केवल 38% ही है, जिसकी वजह से हमारी बोन्स के वीक होने का और मसल्स लॉस होने का खतरा है। और हमें अभी तक ये भी नहीं पता है कि लो ग्रेविटी का रिप्रोडक्शन पर क्या असर होगा। लास्ट चैलेंज है लैक ऑफ लिक्विड वाटर। मार्स पर पानी तो है, लेकिन या तो वो इसके पोल्स पर जमा हुआ है या ज़मीन के नीचे दबा हुआ है। यहाँ लो प्रेशर की वजह से पानी का तरल अवस्था में रुकना भी नामुमकिन सा है। ये ऐसा है जैसे आपके पैरों के नीचे बर्फ तो हो, लेकिन उसे झीलों और नदियों में बदलना नामुमकिन सा हो। मार्स को टेराफॉर्म करने के 4 मुख्य तरीके हैं, जिनमें से पहला है न्यूक्लियर बॉम्ब्स ऑन द पोल्स, जिसका गोल है पोल्स पर जमी CO2 को रिलीज करना, जिसकी वजह से ग्रह पर ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगी और एटमॉस्फेयर मोटा होता जाएगा, जो सूर्य से आ रही हीट को ट्रैप करके ग्रह को गर्म रखेगा।
लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो CO2 रिलीज होगा वो काफ़ी नहीं है और जो रेडिएशन रिलीज होगा वो ग्रह को और भी ख़राब कर सकता है। दूसरा है ऑर्बिटल मिरर, जिसमें एक बहुत बड़े मिरर को स्पेस में लगाया जाएगा जो सूर्य की रोशनी को मार्स पर रिफ्लेक्ट करेगा, जिससे धीरे धीरे पोल्स पर जमी CO2 मेल्ट होगी और एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी। लेकिन सैकड़ों किलोमीटर चौड़ा मिरर स्पेस में तैयार करना और सही जगह पर लगाना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। तीसरा है रिलीजिंग एल्गी एंड बैक्टीरिया। मार्स पर ऐसे जीवों को छोड़ना जो बुरे से बुरे एनवायरनमेंट में भी जीवित रह सकें और फोटोसिंथेसिस कर कर ऑक्सीजन रिलीज कर सकें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें हज़ारों साल का वक्त लग सकता है। ये ऐसा ही है जैसे लगाना तो पूरा जंगल है, लेकिन एक पेड़ उगाने में ही कई पीढ़ियों का इंतज़ार करना पड़े। चौथा है एस्टेरॉयड बम्बार्डमेंट, जिसमें बर्फ़ या अमोनिया से भरे एस्टेरॉयड को मार्स पर गिराया जाएगा, जिससे ग्रीन हाउस गैस और हीट रिलीज होगी। क्योंकि अमोनिया एक बहुत ही पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है जो CO2 से भी तेज एटमॉस्फेयर को गर्म करेगा। लेकिन एस्टेरॉयड को मार्स से टकराना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी तबाही ला सकती है। लेकिन क्या हम मार्स को सच में टेराफॉर्म कर सकते हैं? तो जवाब है अभी तक तो नहीं। शायद एक दिन हम कर सकें, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी से मार्स को टेराफॉर्म करना असंभव सा है। लेकिन इस पे रिसर्च जारी है। हमारा हर एक मिशन हमें मार्स के एक कदम नज़दीक ले जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या अपने ग्रह को नुकसान पहुँचाना और दूसरे ग्रह पर अपना घर बनाने का सपना सही है? मेरा मानना है कि पृथ्वी को सुरक्षित रखते हुए मंगल या किसी दूसरे ग्रह पर अपना घर बनाने का सपना सही हो सकता है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन जाने से पहले 4 लाइन। नई ज़मीन नया आसमान बसाएंगे, मंगल की मिट्टी में भी फूल खिलाएंगे। जहाँ खत्म होती है धरती की कहानियाँ, वहीं से नई दुनिया के सपने सजाएंगे। धन्यवाद। जय विज्ञान।